ओम शांति। बाबा के पास बतन में भोग लेकर के पहुंची तो बाबा को जाते ही ब्राह्मण बच्चों की बहुत ही स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देते ही बाबा पूछने लगे, बच्ची दुनिया का हालचाल क्या है? तो मैंने कहा, बाबा आपको तो सब कुछ ही मालूम है कि कलयुगी दुनिया में क्या चल रहा है। तो इतना कहते हुए बाबा ने एक दृश्य इमर्ज किया। एक दुकान दिखलाई बाबा ने कपड़े की, और उस दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे कोई चीज लेता है, कपड़ा लेता है, तो किसी को कोई चीज बहुत जल्दी पसंद आ जाती है, झट खरीद लेता है, और कईयों को कई चीज पसंद नहीं आती, तो 10 चीज निकलवाते हैं, तब उनको जाकर के वह चीज पसंद आती है। बाबा ने कहा, बच्चे इसका मतलब समझा तुमने? मैंने कहा, नहीं समझा पूरा। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, अभी का जो समय चल रहा है, अभी आत्माएं कोई ना कोई कारण से, चाहे इस बीमारी के कारण जा रही हैं। तो बाबा ने कहा कि कई आत्माओं को तो झट शरीर चोला मिल जाता है, और कई आत्माओं को चोला नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता है, तो आत्माएं दर दर भटकती हैं। फिर कुछ समय के बाद उन्हें नया चोला मिलता है, कपड़ा मिलता है, शरीर मिलता है। तो बाबा ने कहा कि सारे विश्व के अंदर यही बात चल रही है कि आत्माएं तो जा रही हैं, किसी को झट चोला मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, उस कारण फिर आत्माएं भटकना शुरू कर देती हैं। उसके ऊपर बाबा ने दूसरा दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। बाबा ने दूसरा दृश्य इमर्ज किया, दिखाया बाबा ने कि जिस प्रकार एक प्लेन होता है, वह जब उड़ता है तो उसको स्थान चाहिए, और जब उतरता है तो स्थान खाली मिलता है, तभी वो उतर सकता है। तो बाबा ने कहा, समय के अनुसार जब आत्मा इतनी जा रही है, तो फिर उनको चोला स्थान खाली मिले, तब तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, जिस प्रकार प्लेन चढ़ता है, उतरता है। तो बाबा ने कहा, अभी चारों तरफ का माहौल इसी प्रकार का चल रहा है। आत्माएं ऊपर से, परम धाम से आती हैं और यहाँ पर चूड़ा छोड़ रही। तो वक्त इसको भी स्थान चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों का समय के अनुसार स्वयं की भी रक्षा करनी है और सर्व की भी रक्षा करनी है, तो विश्व की भी रक्षा करनी है। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे ही अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को शांति दूत बन करके शांति का दान देने वाली आत्मा हो। तो बाबा ने बहुत सुंदर संदेश सुनाया, और बाबा के सम्मुख भोग रखा हुआ था। तो बाबा को आज कई बाबा के बच्चों की याद प्यार दी, और बाबा को भोग भी स्वीकार कराया। तो बाबा ने कहा, बच्चों का विशेष योगदान है, और इस कार्य को संपन्न करने के लिए बच्चों को मन वचन कर्म से, समय से, संकल्प से, श्वास से उसमें
लगना चाहिए। बाबा कहते तभी स्वर्ग की राजधानी स्थापन होगी। स्वर्ग के महल जल्दी जल्दी तैयार होंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो देखता है, जानता है, और बाबा के पास सिर्फ ब्राह्मण बच्चों की याद नहीं पहुंचती। इस समय सारे विश्व की आत्मा, चाहे वो दुखी हो, चाहे गरीब हो, चाहे भक्त आत्माएं हो, चाहे मेरे अपने ब्राह्मण बच्चे हो, सभी बच्चों की बाप के पास याद पहुंचती है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार सबको जागृत होना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए ब्रह्मा बाबा अपने हम जिन्स बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं। जल्दी महल बनेंगे तो हम जाकर के उसमें राज करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ही कि चिंता की कोई बात नहीं। समय के अनुसार बाबा ने कहा ड्रामा की सीन बदल रही है, क्योंकि कार्य को आगे बढ़ने में संपन्नता आ रही है। और बाबा ने बहुत ही विशेष संदेश दिया, और जिन भी आत्माओं के प्रति भोग संदेश था उनको भी बाबा ने बड़े प्यार से इमर्ज किया। बाबा ने कहा बाबा जानता है मेरे सभी सहयोगी संपन्न बच्चे बाबा के पास पहुंच रहे हैं नई कार, नई सेवा के लिए। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। और बाबा का याद प्यार लेकर के मैं नीचे पहुंच गई। तो ये था भोग संदेश दीदी रुक्मणी दीदी के द्वारा। बहुत सुंदर हम सभी बाबा के बच्चों को कि अब विश्व का परिवर्तन होने वाला है, अंतिम समय का दृश्य चल रहा है, और ब्राह्मण आत्माएं जल्दी जल्दी शरीर छोड़ रही हैं। इन सब के बारे में बहुत सुंदर हम सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को अटेंशन दिलवाया है, याद दिलाई, और अनेक प्रकार के मैसेज भी दिए। ओम शांति।